हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। आज हम लाए हैं होम गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का जो है संविधान, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, तो रेड हो गया। हाँ, अब सही है। भारत का संविधान का निर्माण किस तिथि को हुआ था? तो किस तिथि को हुआ था पूरा? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1950 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? तो किससे लिया गया है? अशोक स्तंभ से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 नंबर का। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम गार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है पुलिस की सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बताइए। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? 6 नंबर बताइए। तो इंदिरा गांधी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा, बताइए। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, जय जवान जय किसान। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो सभी जानते हैं 24 तीलियां होती हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जहाँ छोटा क्वेश्चन है वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ले ली। भारत का वह छोटा सबसे राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो कौन सा है? गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 11 नंबर देखेंगे, भारत का संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए। तो गंगा है, सबसे लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पास्ट अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पंचायत की सबसे निचली क्या होती है? ग्राम सभा होता है, सबसे नीचे स्तर में। जिला तो बड़ा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न, 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन है, बताइए। तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। 2025 में भारत का प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो कितने हैं मूल कर्तव्य, बताइए। मूल कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 18 नंबर, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आया है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो बताइए। 1945 में हुई थी। 1945 यूएनओ की स्थापना, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंचनजंगा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 20 नंबर देखेंगे, आपदा प्रबंधन होमगार्ड की भूमिका क्या होती है? तो क्या होती है, बताइए। राहत व बचाव।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 21 नंबर देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो कितने शब्द हैं? 22 नंबर बताएंगे। तो 44 शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो राज्यसभा का स्थायी सभापति कौन होता है? स्थायी सभापति कौन होता है बताइए। 23 नंबर प्रश्न का तो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 24 नंबर, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली राज्यपाल कौन थी बताइए। 24 नंबर तो सरोजनी नायडू जी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती पंचायती राज की किस संशोधन में से लागू हुआ है? तो किस संशोधन से लागू हुआ है? 25 नंबर बताएंगे। तो 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन जीवन रेखा किससे संबंधित है? ऑपरेशन जीवन रेखा किससे संबंधित है? 26 नंबर प्रश्न बताइए। तो आपदा राहत के लिए है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है बताइए। तो बरगद है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है बताइए। 28 नंबर प्रश्न तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो कौन है सबसे बड़ा बांध बताइए। 29 क्वेश्चन का क्या होगा? तो भाखड़ा नागल बांध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 30 नंबर बताइए, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, योजना आयोग के स्थान पर क्या बना बताइए। योजना आयोग के स्थान पर क्या बना? तो नीति आयोग बन गया है। ऑप्शन नंबर ए। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है बताइए। तो 5 वर्ष होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है बताइए। 36 तो कृषि से है। किससे? कृषि से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 37 नंबर देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनवाया? किसने बनाया राष्ट्रीय ध्वज? 37 नंबर बताइए। तो पिंगली वेंकैया ने बनवाया राष्ट्रीय ध्वज को। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है बताइए। इसको तो जानते ही होंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? 39 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो 2014 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर देखेंगे, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सर्वोच्च कमांडर कौन होता है भारतीय सेना का बताइए। तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए। यकृत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? 42 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर देखेंगे,
एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है बताइए। तो इंडिया गेट पे। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडिया गेट पे है अमर ज्योति। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन थी? तो भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? 45 नंबर बताइए क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो सुचेता कृपलानी जी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है बताइए। राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्य का राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो कौन है भारत का राष्ट्रीय फल? आम है। क्या है? आम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मत्स्य से। किससे है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मत्स्य पालन से। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, 49, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम संख्या लोकसभा में कितनी होती है? 49 नंबर होगा, तो 552। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपदा के समय आपदा के समय होम गार्ड किसकी सहायता करते हैं? तो बताइए, किसकी सहायता करते हैं? तो पुलिस प्रशासन की सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 51 नंबर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। शक सामंत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संविधान में कुल कितने भाग होते हैं? संविधान में कुल कितने भाग होते हैं? तो इस समय 24 भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? कौन सा बैंक बन गया है बताइए। 53 नंबर क्वेश्चन, तो एसबीआई बन गया। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? बताइए, किससे संबंधित है? तो महिला सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? बताइए, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? 55 नंबर बताइए। तो थार है। क्या है? थार मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का नेता कौन होता है? 56 नंबर देखेंगे, लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है लोकसभा का नेता? 56 नंबर बताएंगे, तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा, याद हो जाएंगे। 57 नंबर देखेंगे, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1881 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? 58 बताइए। तो किससे संबंधित है बताइए? टमाटर तथा सब्जी से, लाल क्रांति। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय नदी किसे कहा जाता है? भारत की राष्ट्रीय नदी किसे कहा जाता है बताइए। 59 क्वेश्चन, तो गंगा नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गंगा नदी को कहा जाता है, भारत की राष्ट्रीय नदी। अगला क्वेश्चन है, 60 नंबर देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो बताइए, कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो कौन सी है? फीमर है, जांघ की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज बताइए। 62 नंबर होगा, 22 जुलाई को। 22 जुलाई को। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है बताइए? तो किचुकल है। कौन है? किचुकल है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बताइए 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है। किससे? भाषा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में मिलेंगे आपको देखने को। अगला क्वेश्चन है, प्रीत क्रांति किससे संबंधित है? प्रीत क्रांति किससे संबंधित है? तो तेज बीज से। किससे है? तेल बीज से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 67 नंबर देखेंगे तो 1950 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कीट कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय कीट कौन सा है? आंसर नंबर बताइए। तो ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है, हाँ, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 69 नंबर बताइए। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो कौन है सबसे बड़ा बताइए? 70 नंबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में रक्त का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? बताइए। 72 नंबर। तो कोलकाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 73 नंबर देखेंगे, ऑपरेशन मित्र किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन मित्र किससे संबंधित है बताइए? 73 नंबर क्या हो जाएगा? तो आपदा राहत से। किससे है? आपदा राहत से। ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु कौन सा है? पशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, गलत हो गया। भारत का राष्ट्रीय पशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 74 नंबर है। तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित है? हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित है? 75 नंबर है। तो ताप वृद्धि से है। किससे है? ताप वृद्धि से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली? तो कहाँ चली बताइए? 76 नंबर। तो कोलकाता में चली। कहाँ चली? कोलकाता में चली। ऑप्शन नंबर बी हो गया। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो कौन है सबसे बड़ा पठार? दक्कन का पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन किससे संबंधित है? बताइए। 78 नंबर क्वेश्चन। तो समुद्र तट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का सदस्य कौन बनता है? तो कौन बनता है बताइए? कौन बनता है? तो राज्यपाल बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81, मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? तो कितने दांत होते हैं? तो 32 होते हैं, सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? 82, कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो झझरिया है। क्या है? झझरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? दुग्ध से। किससे है? दुग्ध से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुग्ध से। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है। क्या नहीं है? पर्व नहीं है, बताइए। 84 नंबर। तो होली है। होली कोई राष्ट्रीय पर्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में आपातकाल किस भाग में है? बताइए। आपातकाल किस भाग में है? तो भाग 18 में है। किस में है? भाग 18 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइए। कौन सा है? तो NH
44 है, याद रखिएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टेपीज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ डिजिटल इंडिया अभियान? 88 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, 2015। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन? संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर में है कि भारत में सबसे अधिक ऊर्जा वाला स्थान कौन सा है? ऊर्जा नहीं, वर्षा, सॉरी। सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? 90 नंबर बताइएगा। तो मैसीराम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेघालय में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। ऑपरेशन सद्भावना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सेना जन संपर्क में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सी है? तो कौन सी है मानव निर्मित झील, वो भी सबसे बड़ा? 92 नंबर बताएं। तो गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है भारत का राष्ट्रीय जल दिवस? 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1935 में हुई। अगला क्वेश्चन है। ऑपरेशन राहत किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन राहत किससे संबंधित है बताइए। 95 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो आपदा से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है बताइए। 96। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1942 में संशोधन से जोड़ा गया? तो क्या जोड़ा गया? तो एक तो समाजवादी जोड़ा गया, दूसरा धर्मनिरपेक्ष। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ओके, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? तो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा राज्य है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर देखेंगे। होम गार्ड के अंतर्गत कार्य करते हैं, कौन करता है? किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। किसमें करते हैं? गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आई होप इम्पोर्टेंट रहे होंगे क्वेश्चन। और कैसा लगा आपको आज का सेशन? 2-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था। इसी तरह और भी आगे आने वाले हैं क्वेश्चन अब। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।